गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो में अपना टारगेट रहेगा 2 से 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने, मतलब सॉल्व करने अच्छे से, ठीक है। तो सब बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में भी आपके आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ऐसे इंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादा लिंक है इनका। ओके, जैसा कि जो पहला क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं ये IIT मेन एग्जाम आया हुआ है। मतलब जैसे पहले हम AIW बोला करते थे, ऑल इंडिया इंट्रेंस एग्जाम होता था बीटेक के लिए। ओके, उसमें तो देखो पहला क्वेश्चन है कि एक धातु ऑक्साइड में ऑक्साइड आयन CCP में व्यवस्थित है। ऑक्साइड आयन का मतलब होता है वैसे O2-, ठीक है। किसमें व्यवस्थित है? CCP में। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे आप ऐसे बोल सकते हो ऑक्साइड आयन। सीधा सॉल्व करते चला है क्वेश्चन की पहली लाइन से सॉल्यूशन। देखो ऑक्साइड आयन O2- किसमें है? CCP में, ठीक है। अगर CCP में है तो मैं आपको बता चुका हूँ, आप एक वीडियो देखिएगा इसमें ये जिक्र किया गया है कि कोई भी एटम CCP में जब प्रेजेंट होता है, शायद वीडियो नंबर 12 या 11 है, ठीक है। तो उसमें जब प्रेजेंट होता है तो उसकी वैल्यू, उसकी जो रैंक होती है परमाणु की, वो कितनी होती है? 4। CCP में कितनी होती है? 4। CCP जस्ट लाइक FCC, और FCC में, FCC का मतलब क्या होता है? गोलाकार परमाणु कहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब जो भी ऑक्साइड आयन है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? सभी कोनों पर और फलक के केंद्र पर, ठीक है ना। तो वहां से निकल के आता है आंसर 4। तो ऑक्साइड आयन कितने हैं? 4। नेक्स्ट बोला गया तथा धातु आयन M अष्टफल की रिक्तियों का 2/3 भाग है। धातु आयन कितना है? M अष्टफल की रिक्तियों का 2/3 भाग। तो जो धातु आयन है जस्ट M बोला गया है, ऐसे इस पर डेफिनेटली कोई ना कोई चार्ज होगा, ठीक है। यहाँ पर शो नहीं किया है क्वेश्चन में, आप कुछ भी कैसे मानोगे? टोटल चार्ज 0 होना चाहिए, उसके बेसिस पर आप देख सकते हो। बस वो बाद में हम डिस्कस करेंगे इस बात को, ठीक है। अदरवाइज फिलहाल आप M लिखिएगा इसे। धातु आयन M अष्टफल की रिक्तियों का 2/3 भाग। कितना है वो? अष्टफल की रिक्तियों का 2/3 भाग। अच्छा एक बात बताओ, अष्टफल की रिक्ति कितनी होती है? अष्टफल की रिक्ति भी 4 होती है। अगर आपने याद किया होगा तो आपको मालूम होगा अष्टफल की रिक्तियाँ कितनी होती है? 4। और इसका अगर मैं 2/3 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8/3, ठीक है। तो धातु ऑक्साइड का सरल सूत्र क्या आएगा? धातु ऑक्साइड का सरल सूत्र देखो, मेटल कितना है? मेटल है 8/3। मेटल के परमाणु बोल सकते हो, यहाँ पर धातु आयन बोल सकते हो, हाँ धातु आयन बोलेंगे। कितना? 8/3। और ऑक्साइड आयन कितने? ये है आपके 4, ठीक है। अब मुझे किस में कन्वर्ट करना है इसे? क्वेश्चन में बोला गया है सरल सूत्र। और सरल सूत्र के लिए आप क्या करोगे इसमें? देखो मैंने आपको बताया था, इसका एलसीएम लेते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 और 1, इसका एलसीएम कितना आएगा? 3 और 1 का 3 आएगा। तो इसलिए आप क्या करोगे इसमें? 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो हमारा टारगेट क्या है? यहाँ से इसको खत्म करना है कैसे भी। ओके, सबसे पहले तो ये 3 खत्म हो जाएगा। जैसे आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? ये ऐसे आएगा ना, बिल्कुल जैसे 8/3 गुणा 3 हो जाएगा। और जो भी ऑक्सीजन है उसमें क्या होगा? 4 गुणा 3। तो इससे ये 3 कैंसिल आउट हो गया। तो कितना बना ये? M तो हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 12। कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद क्या करोगे? और सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसमें किसी एक फिक्स नंबर से अगर डिवाइड किया सकते हैं तो है वो क्या है बताओ? इसे आप डिवाइड कर सकते हो कितने से? 4 से। मतलब आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/4, क्योंकि देखो 4 एक ऐसा नंबर है जिससे 8 को भी डिवाइड करेगा और 12 को भी, है ना। इसीलिए जैसे 4 से इसमें भाग दोगे तो 4 दूनी 8, M2 हो जाएगा और 4 तिया 12, तो आएगा O3, ठीक है ना। अब देखो जैसे M2O3 पर आप पहुंचे हो तो ये तो है ठोस का सरल सूत्र। देखो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पर? 2- है, क्योंकि ऑक्साइड बोला है उसने। अब आप यहाँ पे निकाल सकते हो कि मेटल किस ऑक्सीजन स्टेट में लाई कर रहा होगा, क्योंकि देखो 3 दूनी 6 माइनस का 6 हो गया। और जैसे मैं इसकी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट x मानूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 2x इजिकल्स टू आप करोगे 0, यहाँ से 2x इजिकल्स टू आएगा प्लस का 6, तो इसी कैंसिल आउट करो कितना आ गया? +3, ठीक है। इसका मतलब है ये जो मेटल आयन है प्लस किसमें लाई कर रहा है? +3 में। ओके, अगर वो ये सारी चीजें हमें पहले से ही दे देता
मैं बताऊं एक्चुअल में ये वहां पर उसने ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं दी, क्योंकि अगर वो पहले ही दे देता तो तुम क्या लिखते, देखो M3+ लिखते और M2 3+ लिखते और O को क्या लिखते आप 2-, ठीक है, और क्या करते ये संख्या इधर और ये वाला नंबर इधर, तो क्या हो जाता है ये M2O3 बात समझ में आ रही है नहीं। तो यहाँ पर धातु आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं दिया गया, उसका रीजन क्या है, अगर ये दोनों जानकारी हमें पता होती तो हम यहाँ पर सॉलिड स्टेट वाला कंसेप्ट ही यूज नहीं करते, इसीलिए ऐसा किया उसने। ओके, तो ये 3 उसने नहीं दिया, ये बात आपको क्लियर है। चलो, अच्छा क्वेश्चन था, नोट करिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे ठोस में बाई परमाणु सीसीपी में व्यवस्थित है तथा एक्स परमाणु चतुष्फल की रिक्तियों का 25% भाग घेरते हैं, ठोस का सरलतम सूत्र ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह भी आपका एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है और बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मेरी तरफ से आप इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। देखो बाई परमाणु सीसीपी में व्यवस्थित है, तो बाई परमाणु कहाँ पर है, सबसे पहले बाई परमाणु सिंपल बोला उसने सीसीपी में, और सीसीपी में आपका मतलब इसका मतलब हो गया सीधा सा 4। आपको किसी से कुछ पूछना नहीं है, किसी को कुछ बताना नहीं है, सिंपल लिख दीजिए वो सीसीपी में है तो 4 है, क्योंकि आपको अब यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना कि सीसीपी जस्ट लाइक एफसीसी, एफसीसी के लिए रैंक 4 होती है, उसकी ये स्ट्रक्चर होती है, नहीं, किसी को कुछ नहीं बताना। ओके, सिंपल 4 लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला उसने, एक्स परमाणु चतुष्फल की रिक्तियों का 25% भाग, तो एक्स परमाणु के बारे में उसने बोला है आपसे चतुष्फल की रिक्ति, चतुष्फल की रिक्ति का 25% पार्ट है, 25% भाग। आपको शायद ठीक से याद हो तो चतुष्फल की रिक्तियां कितनी होती हैं, 8। मुझे याद है, तुम्हें भी याद होना चाहिए, वीडियो देखिएगा पीछे बताया गया है कितनी होती हैं, 8। और उसका भी अगर आप 25% निकालना चाहते हो, उसका मतलब कितना है, गुणा 25 करना पड़ेगा और बटे कितना 100, ऐसे ही तो निकालते हैं परसेंटेज। तो कितना बनेगा यहाँ से, देखो 25 से कटेगा कितनी बार, 4, और 4 से कटेगा कितनी बार, 2, तो हो जाएगा सिंपल 2। देखो जितना परसेंट बोला है उतने से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है, उसने बोला होता 50%, तो 50/100 कर देते। ओके, चलो 25 से काटा इसे 4 बार और 4 से इसको 8 को 2 बार कटेगा, तो सिर्फ 2 बचा। इसका मतलब आगे एक्स परमाणु कितने, तो ठोस के अगर मैं सूत्र की बात करूं तो कितना आएगा, ठोस का सरल सूत्र ये बनेगा आपका x2 बोल सकते हो आप, x2 और बाई 4। आप जिसको आगे लिखना चाहो उसे लिख सकते हो फिलहाल, क्योंकि हमें इसमें ये नहीं पता है कि कौन धनायन है कौन ऋणायन है। ओके, अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक और अच्छी बात, ये 2 और 4 दोनों ही डिवाइड हो सकते हैं 2 से, सिंपल है। तो क्या करोगे डिवाइड करने के लिए, 1/2 से मल्टीप्लाई, जैसे 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये जो 2 है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 1/2 से, और बाई यहाँ पर ये जो 4 है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 से, इस 2 से ये 2 है कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स। तो कितना बनेगा, यहाँ पे सिर्फ बनेगा x और ये कितना बाई कितना बचा, ये 2, इसीलिए ठोस का सूत्र कितना आ गया, ये x/2, ठोस का सरलतम सूत्र। ओके, यही आपका आंसर है, नोट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है वैसे इस वीडियो का, ये मेरे हिसाब से यह भी एक अच्छा क्वेश्चन रहेगा आपके कुछ कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि अष्टफल की रिक्ति, चतुष्फल की रिक्ति क्या होती है, काय विकर्ण क्या है, फलक केंद्र क्या है, सारे पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं घन की कोण तक। देखो क्या बोला गया क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि यदि ए बी सी तथा डी क्रमशः किसी घन के कोने, कहाँ पर प्रेजेंट है, किसी घन के कोने, अष्टफल की रिक्ति, फलक केंद्र, यहाँ पर देखो वर्ड यूज किया गया रेस्पेक्टिवली। अगर क्रमशः इसका मतलब है कि ए के परमाणु कहाँ पर है, ए कहाँ पर है घन के कोनों पर, और बी कहाँ है अष्टफल की रिक्ति पर, और सी फलक केंद्र पर, और डी कहाँ है चतुष्फल की रिक्ति में उपस्थित हो, तो किसी एक काय विकर्ण पर ए बी सी तथा डी के कितने परमाणु उपस्थित होंगे,
यहाँ पर आपसे यह पूछा गया कितने परमाणु उपस्थित होंगे, आपसे यह नहीं पूछा गया कि एक काय कोश मतलब एक इकाई कोशिका में कितना % भाग साजित होगा, पार्टिसिपेट करेगा। ये बात क्लियर है। आपसे परमाणुओं की संख्या पूछी गई है। देखो एक बात समझो, सिंपल है, मैं सीधा आंसर लिखूंगा इसका, इसमें मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा, आप बस इस डायग्राम में देख लीजिएगा। इस स्ट्रक्चर में देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि काय विकर्ण क्या होता है। जैसे मैंने एक काय विकर्ण बनाया है, ये इसे बोलते हैं हम क्या, काय विकर्ण। ये आपको क्लियर है, ये क्या है, काय विकर्ण, ठीक है ना। बॉडी डायगोनल भी बोल सकते हो आप इसे। अब काय विकर्ण पर देखो कोने कितने पड़े यहाँ पर, 2 तो ये कोने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कोनों पर क्या क्या रखा गया है। सबसे पहले घन के कोने पर किसको रखा है उसने, ए को। इसका मतलब 2 तो आ गए ए, मतलब मैं यहाँ ए बी सी और डी लिख दे रहा हूँ, और इधर लिख दे रहा हूँ सीधा परमाणु, ठीक है। ये उत्तर लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, क्लियर है, सीधा आंसर लिख रहे हैं हम। देखो ए के लिए कितना, एक काय विकर्ण पर ए कितने हैं, 2, आंसर कितने परमाणु आएंगे, ए के 2। नेक्स्ट बोला है उसने, उसके बाद बी कहाँ है, अष्टफल की रिक्त। अष्टफल की रिक्त घन के केंद्र को कहते हैं, अगर आपको मालूम हो तो। यहाँ पर है बी, अष्टफल की रिक्त, तो बी कितना हो गया, 1। नेक्स्ट उसने बोला है फलक केंद्र। इस काय विकर्ण का फलक केंद्र से कोई संबंध है क्या, फलक केंद्र यहाँ होते हैं, समझ पा रहे हो ना आप। ये फलक केंद्र है यहाँ पर, ये फलक केंद्र, ये फलक केंद्र, यहाँ फलक केंद्र, ऊपर टॉप पर फलक केंद्र, ठीक है ना। इस वाली सरफेस का केंद्र तो होता है फलक केंद्र, तो इसका तो काय विकर्ण से कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब सी कितना हो गया, 0। इसका मतलब है सी का कोई भी परमाणु काय विकर्ण पर उपस्थित नहीं है। और लास्ट जो बचा है इसमें डी के बारे में क्या बोला है उसने, कहा है चतुष्फल की रिक्ति। तो मैं आपको बता दूं कि काय विकर्ण पर 2 चतुष्फल की रिक्ति होती है, एक यहाँ पर और एक यहाँ। इसी का यहाँ पर ये है डी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये आंसर कितना बनेगा आपका, यहाँ से 2। चतुष्फल की रिक्तियाँ कितनी होती है, 2, इसीलिए डी काय विकर्ण पर कितने मौजूद होंगे, 2। तो ये आपका आंसर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, और ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करिए थोड़ा सा, ओके।